हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज। जिन खनिजों में आपके धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ये आपके पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह, परमाणविक खनिज, थोरियम, यूरेनियम, इनकी हम चर्चा करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, चट्टान। सबसे पहले हम देखते हैं खनिज होते क्या हैं। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणु संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। चट्टान क्या होती है? चट्टान होती है विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानें कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती हैं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों का प्रतिशत है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन है आपके 46.6, सिलिकॉन 27.7, एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा है 5%। कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% और मैग्नीशियम 1.5%। सर्वाधिक क्या है आपके? सर्वाधिक है ऑक्सीजन 46.6%। दूसरे नंबर पर है आपके सिलिकॉन 27.7%। आइए देखते हैं मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाया जाता है तथा यह सभी खनिजों का क्या है? मूल स्रोत है। फेल्सपार और क्वार्ट्ज चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज तत्व हैं। सिलिकेट, ये भूपृष्ठ के संगठन में, मतलब अपनी जो पृथ्वी है इसके जो भूपृष्ठ है इसके संगठन में सिलिकेटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर हम देखते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? शैलों का अध्ययन, शैलों या चट्टानों का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं चट्टानों के प्रकार। चट्टानें होती है 3 प्रकार की: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। कायांतरित को हम बोलते हैं रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें फिर 2 भागों में विभाजित की गई है: अंतर्वेदी आग्नेय और बाह्य आग्नेय। अंतर्वेदी पुनः 2 भागों में बांटी गई है: पातालीय और मध्यवर्ती। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है? आग्नेय जो नाम आया है यह है लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इसका निर्माण कैसा हुआ है? ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? जब मैग्मा या लावा, जो कि तप्त और तरल अवस्था में होता है, ठंडा होकर जब पृथ्वी की बाह्य सतह या पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जम जाता है, तब किसका निर्माण होता है? तब निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे हम प्रारंभिक या मूल चट्टान कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। इनकी विशेषता क्या क्या है? ये कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं और परतहीन होती हैं। इनके बीच में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें रासायनिक अपक्षय की क्रिया अत्यंत न्यून होती है, क्योंकि पानी का प्रवेश कम होता है। स्थिति और संरचना के आधार पर ये होती है 2 प्रकार की: अंतर्वेदी आग्नेय और बाह्य आग्नेय। देखिए, अंतर्वेदी देखते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठोस रूप धारण कर ले, तो इसे क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी चट्टान। जैसे ही नाम से पता लग रहा है, अंतर्वेदी चट्टान। इसमें भी 2 तरह की होती है: पातालीय। अब पातालीय की बात करते हैं। पातालीय मतलब जो अत्यधिक गहराई में बने, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो, डायोलाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती अंतर्वेदी चट्टान की। ये कहाँ बनती है? ये बनती है कम गहराई पर। ठीक है। ये क्यों बनती है? ज्वालामुखी जब क्रिया होती है उस समय जो मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु भूपृष्ठ के अवरोध के कारण यह दरारों, छिद्रों व नली में जमा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब ये मध्यवर्ती अंतर्वेदी चट्टानें बनती हैं। फिर ये चट्टानों के प्रकार है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सबसे पहला प्रकार है लैकोलिथ। ये वृत्ताकार की चट्टानें होती हैं। इनकी निर्माण उत्तल ढाल के रूप में होता है। लैकोलिथ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान। यह परतदार चट्टानों के बीच में पाई जाती है। इसका जमाव गुंबदाकार रूप में होता है। इसके बाद जो अगली चट्टान है वो है फैकोलिथ चट्टान। ठीक है। फैकोलिथ चट्टान यह वलित पर्वतों की अपनति व अभिनति में मैग्मा का जमाव से बनती है। फिर है लेपोलिथ चट्टान। यह जर्मन शब्द लोपास से बना है, जिसका अर्थ है छिछली बेसिन।
अवतल ढाल वाली छिछली बेसिन ग्रुप में जमा होता है और इनका आकार तस्तरी नुमा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये प्रकार, ये है बैथोलिक चट्टान। बैथोलिक चट्टान गुंबदाकार आकृति की होती है, किनारे दोनों ढाल वाले होते हैं, अपर्दन का प्रभाव इस पर दृष्टिगोचर होता है और इसका एग्जाम्पल है रांची का पठार। फिर है सील, इसका निर्माण कायांतरित व अवसादी चट्टानों की परतों में क्षैतिज रूप में होता है। फिर है डाइक, जब मैग्मा का जमाव लंबवत हो तो उसे बोलते हैं डाइक चट्टानें। ठीक है, अब देखते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। ठीक, भूपटल पर मैग्मा के जमा ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। अन्य नाम है इसका ज्वालामुखी चट्टानें। इनके रवे छोटे होते हैं और इनके क्षरण से काली मृदा का निर्माण होता है, जिसे हम रैगूर मिट्टी कहते हैं या सतह जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, जो राजस्थान के हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं और कपास यहाँ पे सर्वाधिक होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अवसादी या परतदार चट्टान। इनका निर्माण भूपटल पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के क्षरण व जमाव से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपर्दन के तत्व, मतलब हमने बोला कि अवसादी चट्टान निर्माण होता है आग्नेय और रूपांतरित के अपर्दन से, तो अपर्दन के तत्व क्या क्या हैं? तो ये सागरीय तरंग, नदी, हवा, हिमनद और भूमिगत जल। इनके एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? यह है अवसादी चट्टान का उदाहरण। फिर है चूना पत्थर, फिर है चौक, किले, शेल। भूपटल पर इसका योगदान है 75% और निर्माण में योगदान है इसका 5%। इनमें रंध्र व छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए खनिज तेल का भंडार भी मिलता है। मतलब जो भारत में खनिज तेल के भंडार मिलेंगे वो अवसादी चट्टानों में ही मिलेंगे, खनिज तेल और गैस के। ठीक है, आगे देखते हैं रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान। ठीक है, रूपांतरण का अर्थ है रूप परिवर्तन। निर्माण इनका कैसे हुआ है? अवसादी व आग्नेय चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारण। रूपांतरण शीघ्रता से अथवा धीरे धीरे भी हो सकता है, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर। तो संगमरमर जो होता है वो किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर है आपके कायांतरित चट्टान का उदाहरण। सैल से सिलेट, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट। ठीक है, मूल चट्टानों में परिवर्तन के कारण, एक तो तापांतर के कारण हो सकती है, क्योंकि लावा के संपर्क में आने से तापांतर वगैरह से भी चट्टानों में परिवर्तन हो सकता है। फिर जलीय रूपांतरण से भी हो सकता है और ताप जलीय दोनों से भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। अब हम पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान कौन कौन सी बनी है। तो ग्रेनाइट से बना है नीस, बैसाल्ट से एम्फीबोलाइट और ग्रेबो से बना है सरपेंटाइन। अवसादी से जो बनी है वो है चूना पत्थर से संगमरमर, सैल से सिलेट, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, कोयला से ग्रेफाइट और हीरा। फिर स्थानांतरित से ही स्थानांतरित में देखते हैं सिलेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपके धात्विक खनिज, जो लोह, अलोह और अधात्विक खनिज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, उन्हें धात्विक खनिज बोलते हैं। ये अयस्क के रूप में होते हैं, ये लचीली होती है, इन्हें पीट कर किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अधात्विक खनिज क्या होता है? जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नाम मात्र होता है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? भंगुर। भंगुर प्रकृति का मतलब है ये खींचने या इनको दबाव देने से क्या होते हैं? टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें भंगुर प्रकृति के बोलते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज़ पे देखते हैं, भारत के प्रमुख धात्विक खनिज। सबसे पहले हम बात करते हैं लौह अयस्क की। भारत का उत्पादन में इसका योगदान, भारत का है चौथा स्थान और यह मुख्य रूप से प्रायद्वीप में भारत की धारवाड़ संरचना में पाया जाता है। इसकी जो प्रमुख पेटियां हैं वो देखते हैं, झारखंड उड़ीसा पेटी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पेटी, कर्नाटक आंध्र प्रदेश पेटी और गोवा पश्चिम महाराष्ट्र पेटी। भंडार, इसके जो भंडार है उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं इसका। विश्व के कुल लौह अयस्क का 3% भारत में निकाला जाता है। विश्व के कुल लौह अयस्क का कितने % निकाला जाता है? 3% निकाला जाता है। ये है लौह अयस्क के प्रकार। मैग्नेटाइट काले रंग का होता है, धातु का अंश 72%, इसकी होती है चुंबकीय प्रवृत्ति और ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। 92% केवल ये दक्षिण भारत में मिलता है। इसकी जो खान है वो सिंहभूम झारखंड, कुर्देमुख कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु, कृष्णा कुर्नूल खान है, ये है आंध्र प्रदेश में। तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है। फिर है हेमेटाइट, हेमेटाइट लोहा लाल व भूरा रंग होता है, लोहे का अंश 60 से 70%। ये दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। यह धारवाड़ और कुडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। 79% पूर्वी भारत में पाया जाता है। असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
यहाँ पे ये पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक किस का लोहा मिलता है? ये मिलता है हेमेटाइट किस्म का लोहा। फिर है लिमोनाइट, रंग इसका पीला होता है। धातु का प्रतिशत 40 से 60%। अवसादी चट्टान मिलता है और ये मिलता है रानीगंज क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं सिडेराइट, ये आपके अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उत्पादक राज्य और क्षेत्र, उड़ीसा में क्षेत्र है गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, और बादाम पहाड़ में जगह है क्योंझर और मयूरभंज। छत्तीसगढ़ में है दल्ली राजहरा और सबसे इम्पोर्टेंट बेलाडीला। कर्नाटक में है कुर्देमुख, बंगारकला, अन्नादुर्गा और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। झारखंड में है नोवामुंडी, बड़ा बुरू, पंसीरा बुरू सिंहभूम जिले में, और बोनाई श्रेणी। गोवा में है अदुलमाले, मिरना, कुडनम। पश्चिम बंगाल में है आपके दामुदा क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में ओंगेल, गुंडलमा क्षेत्र और छावली। मध्य प्रदेश में रत्नागिरी और चंद्रपुर। तमिलनाडु में नीलगिरी और सलेम। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की। एक बार पुनः इसको रिवाइज करते हैं। भंडार में सर्वाधिक उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। ठीक है, और ये खान हमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की। ठीक है, मैग्नीज भारत की धारवाड़ चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। विश्व के मैग्नीज के भंडार में भारत का है 5वां स्थान, उत्पादन में 7वां स्थान, और लगभग 97% मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसका उपयोग होता है फेरोमैग्नीज व स्टील निर्माण में और शुष्क बैटरी के निर्माण में। निर्यात होने वाले मैग्नीज का मतलब जो बाहर भेजा जाता है मैग्नीज, उसका 2/3 भाग जापान खरीदता है। भंडार है इसका उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसके प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। उड़ीसा में है क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़, कालाहांडी और कोरापुट। कर्नाटक में है वेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर, बेलगांव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बालाघाट, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, जबलपुर और झाबुआ। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुंटूर। अब हम अगले खनिज की तरफ चलते हैं, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज की उत्पत्ति धारवाड़ व क्रिटेशियस काल में हुई है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। भंडार में भारत का स्थान है 6वां और उत्पादन में है 5वां। भंडार कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट के? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। उत्पादन में उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य और क्षेत्र। राज्य और क्षेत्र में उड़ीसा में खान है इसकी कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट, बोलनगिर। कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट और बोलनगिर। गुजरात में है कच्छ की खाड़ी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, थाने, रत्नागिरी। झारखंड में रांची और ये सबसे इम्पोर्टेंट पलामू, फिर लोहरदगा। छत्तीसगढ़ में है राजनांदगांव, मैकाल श्रेणी, बिलासपुर, दुर्ग। तमिलनाडु में सलेम जिला। मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, कटनी और सतना। यहाँ पे क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं तांबा। तांबा भारत में सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। यह यूएसए, कनाडा, अफ्रीकी देशों में आयात किया जाता है। भंडार राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इसके क्षेत्र देखते हैं हम, क्षेत्र क्या क्या हैं। मध्य प्रदेश में जो मिलेगा ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के मलजगढ़ क्षेत्र में, बैतूल जिले में। झारखंड में सिंहभूम, मौसाबनी, सोनामाखी, घाटशिला। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनवाला और दरीबा, अलवर। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और नेल्लोर। सिक्किम में रंगपो और पाथेखानी। ठीक है, इसके बाद जो अगला खनिज है वो है आपका सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ते चांदी के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। इसका अयस्क है गैलेना। ठीक है, इसका भंडार इसका राजस्थान में। उत्पादन राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। राज्य और क्षेत्र देखते हैं। राजस्थान में जो खान है उसकी जावर की खान है, यह उदयपुर में है और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं मोतिया मगरा और बरोड़ मगरा। आंध्र प्रदेश में बंदाल मीटू क्षेत्र। झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र। बिहार में भागलपुर क्षेत्र। फिर है सोना। सर्वाधिक यह मिलता है धारवाड़ चट्टानों में और सर्वाधिक खपत है इसकी चीन में।
भंडार में 48.44% अकेला किसका योगदान है? कर्नाटक का। यह कर्नाटक के कोलार व हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है। स्वर्ण परिशोधन कारखाना 2001 में लगा है और ये महाराष्ट्र में लगा है। राज्य और क्षेत्र, तमिलनाडु में सलेम क्षेत्र, केरल में कोझिकोड, आंध्र प्रदेश में चिमारगुट्टा खान और रामगिरी, बिहार में जमुई जिला, करमरिया स्थान। चांदी, चांदी आपको कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में, चित्रदुर्ग में, राजस्थान के जावर क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, कुर्नूल और गुंटूर क्षेत्र में मिलेगी। सर्वाधिक उत्पादन जो करता है चांदी का वो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए फिर है टिन। फिर क्या आता है? टिन। देखिए टिन, टिन का जो अयस्क है वो है आपकी केसिटेराइट। उत्पादन बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। फिर है ग्रेनाइट। इनके बाद क्या आ रहा है? क्रोमाइट। क्रोमाइट ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त है। उत्पादक उड़ीसा 96.7%, जाजपुर। और ये हमने देखे आपके इम्पोर्टेंट जो खनिज वगैरह हैं वो देखे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगले अपने वीडियो में जो आधात्विक खनिज हैं, परमाणविक खनिज है, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।